मित्रों, राजा भर्तृहरि की कथा लेकर आए हैं, जो एक राजा से बैरागी क्यों बन गए। कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे भर्तृहरि। वे कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे दिया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैंने अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज़्यादा दिन युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूंगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुंदर, हृष्ट पुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न रखोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और वो यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं उससे प्रेम भी करता हूँ और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख या पाप भरा जीवन लंबा जिएगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि राजा, आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्क रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसलिए
अपने ध्येय से लगन लगाओ। वह ईश्वर भी हो सकता है या आपकी अपनी विचारधारा भी। तो मित्रों, इस प्रकार राजा भर्तहरि राजा से हो गए बैरागी। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।